ਨਾਲੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੜੀ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਨਾ ਇੱਕ ਜੁਰਤ ਬਹੁਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲਲਕਾਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਜੁਰਤ ਆ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਧ ਭਗਤ ਆ ਨਾ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਵੀ नहीं सकता, वो सच दस भी नहीं सकता हैगा। जब 22 मिनट का वो ऑपरेशन चला तो आपने अपनी सेना को ये कहा कि केवल आतंकवादी संगठनों पर आपने हमला करना है। हमारे 5 एयरक्राफ्ट गिरे, आपने सेना को आदेश तो दिया लेकिन आपने हमारी सेना के हाथ पांव बांधकर आपने एयरक्राफ्ट में बैठाया। वो मजबूर थे, वो लाचार थे कि अब पाकिस्तान जब रिटेलिएट कर रहा था हम क्या करें, इसलिए उसका नतीजा निकला। अभी तो 2 मिनट हुए हैं साहब। अच्छा उन्हें बोलना नहीं दे रहे है ना, उन्हें कह रहे कि चुप कर जा। पूरा फटे चक महकमा। वेलकम बैक टू अनदर एक्शन वीडियो। मी उसामा एंड यू वाचिंग उसामा रिएक्शंस। अच्छा जी ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਹੈਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜੀ ਅਰਮਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਥੇ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਤੀ ਰਾਫੇਲ ਤਿਆਰੇ ਗਿਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਇਆ ਵਿਦਆਊਟ ਵੇਸਟਿੰਗ ਅ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੇ ਸਕਰੀਨ ਨਾਲ वन वीडियो स्टार्ट। का नाम अरमिंदर राजा है। इसने कमाल तरीके से दुनिया के सामने लाकर खड़ा किया है ऐसी तकरीर जिसने पाकिस्तान को भी सुरखरू किया, हमारी एयरफोर्स को सुरखरू किया है। और पहली मर्तबा आप देखिए कि भारत के अंदर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उठकर आया और उसने सबूत दिखा दिए ये है राफेल तैयारा गिरा। और मजे की बात देखिए, आप तकरीर देखें उसने क्या क्या सबूत सामने रखे। उसकी तकरीर को बार बार स्पीकर कहता है नहीं तुमने नहीं बोलना, नहीं तुमने नहीं बोलना, और कहता है कट करो या चुप करो। वो कहता है ये क्या हो क्या रहा है, अच्छा मैं तकरीर कर रहा हूं, मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहे। और मजे की बात देखिए, जैसे उसने तस्वीर दिखाई कि ये राफेल गिरा है, इन्होंने कैमरे का एंगल बदला और सीधा स्पीकर की जानिब कर दिया। लेकिन सबूत आ गए सामने। अब जरा ये तकरीर देखिएगा, क्या कमाल तकरीर। अच्छा हाथ 'ਚ ਤਸਵੀਰ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਫੇਲ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, जिसमें उसने खोल के रख दिया है कि भाई 5 तैयारे गिरे हैं, ये है सबूत। और मैं खुद सबूत इकट्ठा करके नंबर भी लेकर आया। ये आप तकरीर देखिए। उसके बाद जो भारत में अब होने वाला है, जो डोनाल्ड ट्रंप ये करने वाले, जो रिपोर्ट आने वाली है, वो लाजवाब है। पहले आप तकरीर देखिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, फिर आपको बताते हैं। यहीं तक नहीं, आपने अपनी सेना को, बहादुर सेना को यह कहा जब 7 मई 1 से 1:30 बजे जब 22 मिनट का वो ऑपरेशन चला तो आपने अपनी सेना को यह कहा कि केवल आतंकवादी संगठनों पर आपने हमला करना है। आप कहीं सिविलियन पे और कहीं भी पाकिस्तान की आर्मी के हेडक्वार्टर पे आप किसी प्रकार का कोई हमला नहीं करेंगे। अच्छा इसी की वजह नहीं हमारे 5 एयरक्राफ्ट गिरे। आपने सेना को आदेश तो दिया लेकिन आपने हमारी सेना के हाथ पांव बांधकर आपने एयरक्राफ्ट में बैठाया। वो मजबूर थे, वो लाचार थे कि अब पाकिस्तान जब रिटेलिएट कर रहा था हम क्या करें, इसलिए उसका नतीजा निकला। अभी तो 2 मिनट हुए हैं साहब। अच्छा उन्हें बोलना नहीं दे रहे है ना, उन्हें कह रहे कि चुप कर जा। अभी तो 2 मिनट हुए हैं, 10 मिनट है मेरे। बेल क्यों मार रहे हैं आप? उसका नतीजा अच्छा चुप भागो, कहना चल ठीक है। क्या हुआ, मैं पंजाब से आता हूं और पंजाब में बिसियाना एयरफोर्स स्टेशन के पास आपका एक विमान, लड़ाकू विमान जिसका नाम रिफॉल है, मैं उसकी फोटो लेकर आया हूं। उसका टेल गिरा और मैं वहां पर गया। उसके ऊपर लिखा था BS-001 और नीचे ये BS-001 आपका रफाल एयरक्राफ्ट गिरा पहले दिन, जिसमें गिरने पर एक व्यक्ति की मौत हुई। अच्छा। और 9 लोग जख्मी हुए। ये मीडिया में आया, SMO ने बताया। और आपके आदरणीय भारती जी, एयर मार्शल भारती, उन्होंने भी ये माना लेकिन उन्होंने कहा ये अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट है। अच्छा एयरक्राफ्ट की यानी कि पता सीगा कि राफेल गिरिया वा, लेकिन क्या है वा कि ए अनआइडेंटिफाई, यानी कि मतलब सानू हले पता नहीं लगा, उसकी पहचान नहीं हुई है। लेकिन आपने उसको अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट का नाम देके आपने देश की जनता को मूर्ख बनाने का काम किया। और यहीं तक नहीं, डिसॉल्ट CEO जो समाप्त कैसे कर दें भाई आप दलीप जी साहब, आप नाराज लगते हैं। मेरा समय है 10 मिनट। आपको आदरणीय मंत्री साहब ने कह दिया कि नबेड़ो। मेरा ऐसा
सुनिए जी, आप डिसॉल्ट अभी 3 मिनट हुए हैं अच्छा डिसॉल्ट कंपनी के ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਨਕਾਰ ਹੀ ਟੱਕਰਿਆ जो रिफाल्स जहां बनता है आप समाप्त कर उन्होंने दीजिए। ये लास्ट- माना है लास्ट सेंटेंस उन्होंने ये बोलिए। माना कि एक टेक्निकल वजह के कारण एक रफाल गिरा है तो आपने वो भी नहीं बताया ठीक। कि टेक्निकल वजह क्या थी श्रीमती लाभली आनंद जी, श्रीमती लाभली ये आनंद, तो दिस इज टू मच जी आप बोल रहे 10 मिनट्स हो गया, 10 अभी minutes, पहला 10 minutes। नहीं 10 मिनट्स कहाँ हुए बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਵੀਡੀਓ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹਲੇ 3 ਮਿੰਟ ਹੋਏ ਆ ਯਾਰ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ 10 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਆ दलीप जी सभापति महोदय, लाभली 1 मिनट, लाभली जी, जस्ट मिनट, आधा साहब जी- मिनट में, आधा मिनट में साहब समाप्त जी कीजिए, आधा अगर मिनट में। 10 मिनट हुए हैं क्या नहीं कहाँ है चालू है चालू है, चालू है। दलीप जी आप अध्यक्ष महोदय आप गलत कर रहे हैं हमारे 4 मिनट नहीं हुए अभी तक नहीं यार ऐसे फिर मैं आपका कैसे यहाँ- बोल पाऊंगा 9 minutes you have completed, 10 minutes going on, please complete within 10 minutes। देखो साहब डिसॉल्ट कंपनी के सीईओ ने कहा कि टेक्निकल वजह से हमारा एक रफाल जो गिरा है लेकिन आज तक नहीं बताया गया कि रफाल गिरा है कि नहीं गिरा है फिर आपके दोस्त ने ट्रंप ने भी ये कह दिया कि हिंदुस्तान के 5 फाइटर जहाज गिरे हैं गिरे हैं ये आपको मानना होगा आप स्ट्रेटजी आप अपनी बनाते रहे गुजरात मॉडल पेश करते रहे आपने जिस प्रकार से इस देश के अंदर नोटबंदी लेकर आए जिस प्रकार से आपने जीएसटी लागू किया जिस प्रकार से 3 काले कानून लेकर आए उसी प्रकार से आपने देश की सेना को आदेश दिया कि आप लोग किसी प्रकार का बहुत बहुत कहीं धन्यवाद और माननीय आप कोई- सदस्य लाभली आनंद जी। आपने नहीं बोला तकरीर जाता। देखी, क्या कमाल, आपको भी मजा आया होगा। क्या बात क्या अब आप बात जरा अंदाजा यहाँ से कर लें कि इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है वो बता रही है कि भारत के अंदर, देखिए मीडिया चैनल पर इस तकरीर को नहीं चलाया जा रहा, किसी जगह इसको डिस्कस करने को कोई तैयार नहीं है, और ये बंदे के बारे में स्पेशली कहा है कि इसको किसी टीवी प्रोग्राम में आपने बुलाना नहीं है। अच्छा ये सबूत लेकर आ रहा है, आपने इसको बुलाना नहीं है, क्योंकि ये लेकर आएगा, बताएगा, सब कुछ करेगा, और वो वहां पर कह रहे हैं ये हो क्या रहा है। यानी आकर राजनाथ सिंह तकरीर करे तो आप उसको पूरा घंटा 55 मिनट चलाएं। है हमें तकरीर करने के लिए आप 10 मिनट नहीं देते, और 3-4 मिनट के बाद जैसे ही राफेल की बात करते हैं तो आप लोग पीछे हट जाते हैं। अब ये तो हो गया सारे का सारा काम। असल कहानी जरा आप समझिए होने क्या जा रहा है। अब होने जा रहा है असल मामला, अमेरिका के पास फ्रांस की जानिब से पूरी रिपोर्ट आ चुकी है, ऑडिट रिपोर्ट। अच्छा और जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग फिर गया है। वो मीडिया में रिलीज कर देंगे, और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ये भी कहेगा मैंने तो किया ही कुछ नहीं है। हाँ सही अब गल है। रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है, भारत में एक्चुअली कितने राफेल तैयारे गिरे, अच्छा पायलट कितने मरे हैं, पाकिस्तान के कब्जे में कोई गया है नहीं गया है, कौन से किस हॉस्पिटल में है, कौन कहां पर है, कहां से उठाए गए हैं, और जो राफेल तैयारे प्लस दूसरे तैयारे गिरे, उन तैयारों के गिरने के बाद कितने घर तबाह हुए, कितने अच्छा। लोग मारे गए जिनके ऊपर आकर मलबा गिरा। ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਹੈਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਗਿਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੜੀਆਂ ਵਾ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਤੇ गईਆਂ ना ओए होए होए और कितने लोगों को अस्पताल ले जाया गया, वो जिंदा है, एविडेंस के तौर पर उनको छुपाया जा रहा है। अच्छा। ये सारी की सारी मालूमात फ्रांस के पास मौजूद है, CIA के पास मौजूद है, और मजे की बात यह है कि चाइना के पास भी मौजूद है। अच्छा। लेकिन चाइना के पास जो है वो सबसे बढ़कर है कि भारत समेत हर किसी ने ये बात, आपको पता है इंटरनेशनल मीडिया में कहा कि चाइना ने पाकिस्तान की मदद की थी, रियल टाइम इंटेलिजेंस वो दे रहे थे सैटेलाइट की, सही गल कि है। यहाँ से हमला होने वाला है, वहां से हमला होने वाला है, ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਗਿਰਿਆ भारतीय तैयारे उड़े हैं, सब कुछ हुआ है, सब कुछ उन्होंने कहा। अब मसला यहाँ पर ये पैदा हुआ है, चाइना के पास उसकी फुटेज भी है। अब आप ये सोचेंगे कि वो इंतजार, अभी तक आपको पता है इंतजार क्या किया जा रहा है भारत के ऑफिशियल मौकफ का। अच्छा। राजनाथ सिंह ने कल क्या कहा, कहता है कि देशभक्ति क्या है, ये ना पूछे आप हमसे कि हमारे तैयारे कितने गिरे, ये पूछे अच्छा। ऑपरेशन कामयाब था कि नहीं था। यानी आप ਯਾਰ यानी कि वो कह रहे साढ़े को सच ना पूछो, साड़ी बस देशभक्ति देखो है। अंदाजा करें, वो ये बात कह रहा है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने हमारी इतनी तबाही कर दी है, आप ये ना पूछे, आप ये पूछिए ऑपरेशन कामयाब था कि नहीं। आप बताइए दुनिया में आज क्या डिस्कस हो रहा है, ये डिस्कस हो रहा है कि इंडिया ने पाकिस्तान में ड्रोन्स भेजे,
ये डिस्कस हो रहा है इंडिया ने पाकिस्तान में मिसाइल नहीं। मारे, ये डिस्कस हो रहा है कि क्या पाकिस्तान ने मिस किए या पाकिस्तान को नहीं। टारगेट किए। दुनिया में डिस्कस क्या हो रहा है? राफेल कितने पाकिस्तान ने देंगे? राफेल तैयारी गिराए। इस बंदे ने क्या कमाल बात की है कि एयरफोर्स नहीं चाह रही थी, हाथ बांध कर आपने पाकिस्तान के सामने उसको भेज दिया है। हाँ। तो अब आप बताइए कि आप जितने मर्जी राफेल तैयारे इसको खरीद लें, आपके बेकार हैं। सही उन गल है। तैयारों का कुछ भी नहीं बनना, कुछ भी नहीं कोई बनना। उन तैयारों को ना इस्तेमाल करना चाहता है, ना उनकी कोई वैल्यू है। अब ये क्या करने के लिए जा रहे हैं, रिपोर्ट आएगी जिस दिन रिलीज हो जाएगी, सारे इंतजार करें ऑफिशियल मौकफ का। जब ये ऑफिशियल देंगे फिर उसके बाद ऑडिट और ये सारी सूरत हाल सामने आएगी। फ्रांस इस वक्त तपा बैठा है, उनके ऑर्डर्स हो चुके हैं कैंसिल, और वो हाँ। देखिए उन्होंने ब्लेम लगाना है इंडिया पर, उन्होंने इनके पायलट्स पर ब्लेम लगाना है। सही गल है। और इंडिया ये चाह रहा है कि जी हम रिपोर्ट ही ना जारी करें, वरना फिर रशिया के भी तैयारे गिरे हैं, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये इस्तेमाल कर रहे थे, तो कोई 30 है, फिर उसके साथ साथ राफेल भी गिरे हैं, और फिर उसके बाद जो चाइना की चाइना इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही रिपोर्ट जारी करेंगे उसके बाद आप देखिएगा चाइना का ऑफिशियली। ओके जी, लो जी यार मतलब यार ਇਹ ਤੇ ਖੀਰ ਹੋ ਗਈ ਬਹੁਤ ਯਾਰ। ਇਹ ਨਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਵੀ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਆਵਾਮ ਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਏ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨਾ ਇੱਕ ਜੁਰਤ ਬਹੁਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਣ ਦੀ, ਲਲਕਾਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਜੁਰਤ ਆ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਧ ਭਗਤ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸੱਚ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਤਕਰੀਰ ਆ ਇਹ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਉਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਣੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੈਨ ਡੂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ भारत ही हमला करना शुरू कर दिया। खैर यार ਇਹ ਤਾਂ ਹਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਲੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆ। ਹਲੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਣੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਕੈਸੀ ਲੱਗੀ ਵੀਡੀਓ, कैसा लगा रिएक्शन, कमेंट सेक्शन 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ, ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਤੇ ਚੈਨਲ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਧਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਇਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਨੈਕਸਟ ਕੋਨਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਿਗ ਲਵ, ਬਿਗ ਰਿਸਪੈਕਟ।